हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट का पहले लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो हम कल वाले लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। अब देख सकते हो दिस वाज और लास्ट क्वेश्चन राइट, जो हमने पढ़ा था। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और आज के इस लेक्चर में आपकी डिस्काउंट की टेंशन खत्म हो जाएगी। ओके, कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ ए पियानो वाज ₹15,000 at the time of sale. There were successive discounts of 20%, 10%, and 10% respectively on it. The sale price was. कहता है किसी आर्टिकल का या हम कहेंगे पियानो का मार्केट प्राइस था 15,000 रुपए। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं, 20%, 10% एंड 10%। तो कहता है ये डिस्काउंट काटने के बाद जो सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस है, वो हमें बतानी है। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें पता है कि एमपी हमेशा और हमेशा होता है, क्या होता है? 100% होता है। कितना? 100% होता है। और इस केस में 100% की वैल्यू बराबर है 15,000 रुपए। कितना है? 15,000 रुपीज। ओके, इतनी 15,000 रुपए। ओके, सो अब हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते, पहले ये वाला और ये वाला, इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालेंगे हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 20 + 10, कुछ इस तरीके से देखो, 20, 10 और 10 है ना। तो इन दोनों का देखो कितना आ जाएगा। 20 + 10 कितना हो गया? 30, 30 - 2 कितना हो गया? 28, 28। ठीक है, अब इसके साथ ये देखो, ये वाला देखो, इसके साथ सक्सेसिव, इन दोनों का सक्सेसिव, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 28 + 10, राइट। तो फिर क्या करना है? माइनस करना है। 28 × 10 डिवाइडेड बाई 100, इतना। ठीक है, इतना आपने करना है। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ हमें समझ में आ रहा है। अब देखो 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8। ठीक है, 28 से 10 हो गए 38, 38 से 2 उतारो 36 और 0.8 उतारो तो 35.2। कितना मिला डिस्काउंट? डिस्काउंट या हम कहेंगे नेट डिस्काउंट, तो कितना मिला? आप बोलोगे सर कितना था? 38 से 3 गए तो 35, 35.2%, 35.2% ये परसेंटेज में। ओके, अभी 28 कैसे आया था? इन दोनों को ये वाला फार्मूला लगा के। बताइए समझ? आप बोलोगे हाँ जी। तो सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस या हम कहेंगे सेल प्राइस, जो कि क्वेश्चन में है, जो कि क्वेश्चन में है, कितना है? तो आप बोलोगे सर 100 से उतारेंगे 35.2, 35 पहले उतारो, कितना रहेगा? 65, फिर 0.2 उतारो वहां से, तो रहा 64.8। 64.8 की वैल्यू आपने निकालनी है। अच्छा, आप यहाँ पे देखो ये कितने टाइम्स है इससे? ये है 150 टाइम्स। दैट मीन्स आपको इसको करना है मल्टीप्लाई। कितना करना है? 150 से आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे आंसर निकलेगा। 0 पहले आ जाएगा, फिर देखो 15 × 8 कितना होता है? 120। 120, तो 12 कैरी। 15 × 4 60, 60 + 12 हो गया 72, 7 यहाँ पे आ जाएगा। 15 × 6 90, 90 + 7 हो गया 97, कितना हो गया? 9720.0। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है ना, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना है? 972 और 0, 9720 आंसर। बताइए समझ कैसे करना था? जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड है और आपकी स्पीड पर निर्भर करेगा, और कुछ नहीं है। चाहे ये प्री लेवल का क्वेश्चन हो या मेंस लेवल का क्वेश्चन है, हमने बना लिया। चलिए एक और मेंस लेवल का क्वेश्चन ले लो। चलो चलिए जी, कहता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5% इन दिस ऑर्डर आर गिवन ऑन ए बिल ऑफ 110 रुपीज। फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ मनी पेएबल टू क्लियर द बिल। कहता है किसी बिल की एमपी थी, एमपी था, उस बिल का कितना मार्केट प्राइस था? ₹110, 110। अब उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं, पहले 10% और फिर 5%। अब 10 और 5 का परसेंट आप मुझे बताओ। 10 तो 5 हो गए 15, 10 × 5 = 50। ठीक है ना, तो 50/100 यानी कि 0.5, यानी कि इसका नेट इफेक्टिव निकलेगा 14.5%। तो पे कितना करना पड़ेगा? पे कितना करना पड़ेगा? पेएबल, पेएबल अमाउंट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 100 से इतना, ये 100% है ना, तो
100% से 14.5 निकाल देगी, 14.5 निकाल देगी, तो पे कितना करना पड़ेगा? 85.5%। ठीक है, 85.5% पे करना पड़ेगा किसका? 110 का, 110 का इतना उसको पे करना पड़ेगा। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई मेरी बात। ओके, तो अब देखो ये पॉइंट से ये जीरो हट गया, इस तरीके से करो, हाँ ये पॉइंट से ये जीरो हट गया है ना। तो अब देखो करो अब सालो, ठीक है, अब करो सालो। सो 8.55 इंटू 11, 8.55 इंटू करेंगे 11, ठीक है, तो आंसर निकल के आ गया 5, 11 5 आर कितना होता है? या आप इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करो, 11 8 88 और 11 का आधा, 11 का आधा यानी कि 94 के अप्रॉक्स आंसर मिल जाएगा, 94। अब पूरा सालो करो, देखो 11 5 55 1 कैरी, 11 5 55 तो एक हो गया 56। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 11 5 55 5 कैरी, 11 के 11 5 55 तो 5 कितने हो गए? 61, ठीक है ना, 61 6 कैरी। अब 11 88 और 6 कितना हो गया? 94, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 94.15, 15 को इग्नोर करो, ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है, करेक्ट आंसर 94। बताइए समझ? चलिए अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, टाइप सेकंड पे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप हेडिंग डाल दो, टाइप सेकंड है ये, और इसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बुक पे लिख लेना और एक दो एग्जांपल्स लिख लेना, बस दैट इज इट। चलिए, a tradesman marks his goods 10% above his cost price if he allows his customers 10% discount on the market price, right? How much profit or loss does he make if any? कहता है कि कोई आदमी, कोई ट्रेड्समैन है, अगर उसका सीपी कितना है, सपोज 100 रुपीज, कितना? 100 रुपीज उसके किसी आर्टिकल का सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, कहता वो उसकी मार्केट प्राइस 10% अबो रखता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि वो एमपी कितना रखेगा? एमपी कितना रखेगा? वो रखेगा इसका 10% ज्यादा, सीपी का 10% ज्यादा, यानी कि 110 रखेगा, कितना? 110। अब इस पे ये डिस्काउंट देता है 10%, अब ये 10% इस पे क्या देगा? डिस्काउंट देगा, कितना? 10%। 110 का 10% कितना होता है? आप बोलोगे सर 11 होता है। तो फाइनली ये इसको बेचेगा, कितने में बेचेगा? 110 से 11 गए तो 99 रुपीज में, 99। और ये इसका क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। ये इसका हुआ 99, क्या हुआ? इसका सेलिंग प्राइस हुआ। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई। अब सीपी कितना था? 100, एसपी कितना है? 99। तो इसमें लॉस कितना है? इसमें लॉस कितना है? 1% है। यकीन नहीं आता तो देखो, एसपी और सीपी का डिफरेंस कितना है? एसपी इज लेस देन बाई सीपी बाई 1, और लॉस सीपी पे कैलकुलेट करेंगे 100, प्रॉफिट हो या लॉस सीपी पे कैलकुलेट होता है, इनटू परसेंट में निकालना है 100 पे, देखेंगे तो क्या है भाई साहब? 1% लॉस, 1% लॉस। बात आई समझ? क्या है 1% लॉस? ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने देखा क्या होता है कॉन्सेप्ट? आपने देखा, समझा, अच्छी बात है, बस इतना ही है ये। चलिए, जो इस मेथड से नहीं होगा उसको हम रेशियो मेथड से बना लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, he allows his customers a discount of 8% on market price. Find out his profit percent. प्रॉफिट हमने निकालना है। चलिए जी, देखिए जी, सीपी क्या होता है? आप बोलोगे सर 100। सीपी को अगर हम 100 मान के चलेंगे, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस 20% अबो रखा है, यानी कि एमपी हमारे पास कितना होएगा? तो आप बोलोगे सर 120, ठीक है, तो उस पे ये डिस्काउंट देता है, कितना कितना डिस्काउंट देता है? 8%। तो 120 पे ये मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो 8% कितना होता है? 1.2 इंटू 8, 12×8 = 96, यानी कि 9.6। तो इसका 8% ये डिस्काउंट देता है, तो उसका मतलब क्या हो गया? 9.6, 9.6 ये इसको डिस्काउंट देता है, 9.6 रुपीज। तो बचा कितना यहाँ पे? बचा कितना यहाँ पे? आप बोलोगे सर 110.4, 110.4, इतना ही बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे हाँ जी सर बचा। और ये डिस्काउंट बच देने के बाद इतना इसको पे करना पड़ता है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी। तो अब देखो सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशियो ले लो यहाँ से,
सिंपल सी बात है, सीपी कितना था 100 और एसपी कितना है 110.4। देयरफॉर जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कितना है 100 पे इतना, यानी कि उतना ही परसेंट हुआ ना, 100 पे ये ऑलरेडी कैलकुलेट है। तो 10.4%, 10.4% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात आई समझ? समझ में आया, मगज में आया, कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए ये वाला बना। A shopkeeper marks his goods 20% above cost price but allows 30% discount for cash. His net loss is okay, कोई मसला नहीं है, बना लेंगे। सीपी हम 100 मान लेंगे। अब सीपी से कितना मार्कअप इसने ऊपर किया 20%, यानी कि 120 इसका क्या हो गया भाई साहब, एमपी हो गया, मार्केट प्राइस। अब 30% ये देता है इसको डिस्काउंट, कितना देता है 30% डिस्काउंट देता है। तो सब्ट्रैक्ट डिस्काउंट में कितना इसको देना पड़ेगा, 12 36, यानी कि 36 रुपीज। तो एसपी कितना बचा, एसपी कितना बचा, ठीक है, इससे 36 उतारो, पहले 20 फिर 16 उतारो, मतलब ठीक है। तो कितना रहा 84, 84 ये बचा इसके पास एसपी, ठीक है। तो लॉस कितना आ जाएगा, लॉस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट और डायरेक्ट हम देख सकते हैं 16% लॉस है, 16% इज लॉस, ऑप्शन थर्ड। बताओ कोई दिक्कत, कोई मुश्किल? चलिए ये वाला बनाओ। कहता है, a shopkeeper marks his sarees at 20% above the cost price and allows the purchaser a discount of 10% for cash buying. What profit percent does he make? बस वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सीपी हम मान लेंगे कितना है 100, एमपी कितना हुआ हमारे पास, मार्केट प्राइस आप बोलोगे सर 120, ठीक है, उस पर 10% डिस्काउंट, इस 120 का 10% निकालो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। बचा क्या यहाँ पे, 120 में से 12 गए तो 108 बचा। अभी 108 क्या है हमारे पास, एसपी, ठीक है। तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर लेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे, सीपी वाज 100, एसपी इज 108, तो प्रॉफिट इज व्हाट 8%, प्रॉफिट इज इक्वल टू 8%, 8% प्रॉफिट है, ठीक है, ऑप्शन डी। बताओ कोई क्वेश्चन, 10-10 सेकंड के सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपके पास तरीके अच्छे हो क्वेश्चन को अप्रोच करने के। चलिए बना ये वाला सवाल। A trader marked the selling price of an article at 10% above the cost price. At the time of selling, he allows certain discount and suffers a loss of 1%. He allowed the discount of, कहता है उसने फिर कितना डिस्काउंट किया होगा। देखो सवाल कहता है मैं समझाता हूँ। कहता है ट्रेडर मार्केट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो सीपी था, सपोज अगर सीपी इस आर्टिकल का था कितना 100 था, कितना 100 था, राइट, इसका सीपी अगर 100 था, कहता उसने बोला कि मैं मार्क करता हूं सेलिंग प्राइस 10% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये बोलता है मैं एसपी में मान लेता हूं इसका 110 रुपए, कितना 110 रुपए, राइट, 110 रुपए में इसका एसपी मान लेता हूं, ओके। चलिए जी, तो कहता है लेकिन एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचने के टाइम, ही अलाउज सर्टेन डिस्काउंट, वो कुछ डिस्काउंट देता है, वो इसी एसपी पे ही कुछ डिस्काउंट देगा ना, वो इस एसपी पे ही कुछ डिस्काउंट दे। देखो भाई साहब इसने बोला कि मैं इसका एसपी रखता हूं कितना 110, 110, इनडायरेक्टली हम कहेंगे इसने ये मार्कअप रखा, मार्कअप प्राइस है, ठीक है, ये लिस्ट प्राइस है, इसकी मार्केट प्राइस है, लेकिन हम इसको एसपी ही मान लेते हैं, एसपी 1। अब इसी पे ये डिस्काउंट देता है, अब ये इसी पे डिस्काउंट देता है और इसको लॉस होता है 1%। तो सीपी पे लॉस होगा ना 1%, 1% इस पे लॉस, यानी कि एसपी रहा होगा फिर कितना 99, ये है हमारा एसपी 2, ठीक है, इतना रहा होगा कितना 99, ओके। तो कहता है फिर आप हमें बताओ ही अलाउड द डिस्काउंट ऑफ, तो डिस्काउंट यहां से कितना होता है, यहां से यहां तक हमें डिस्काउंट देखना है कितना होता है। तो डिस्काउंट लग रहा है 11 यूनिट, 11 यूनिट डिस्काउंट है, ठीक है, ये भाई साहब डिस्काउंट है कितना 11 यूनिट, ठीक है। परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो वो कितना है 11 डिस्काउंट 110 पे, 11 है डिस्काउंट 110 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज में हमने निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब 0 से ये 0 खत्म, 11 से 11 खत्म, तो एक एक दहाया 10, 10%, 10% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। समझ में आया, मगज में आया,
कोई दिक्कत? चलिए ये वाला बनाओ। कहता है ट्रेडर मार्केट्स हिज गुड्स 45% above the cost price and gives a discount of 20% on the market price. The gain percent on goods he makes is okay. तो भाई साहब चलो बनाओ इसको, इस क्वेश्चन को। कहता है कि ट्रेडर मार्क करता है गुड्स को 45% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस सीपी 100 है, ठीक है, तो एमपी कितना होगा, एमपी कितना रखा होगा उसने, 145 रखा होगा कि नहीं रखा होगा, ये उसने एमपी रखा होगा, दिस इज एमपी। ओके, और इस पे ये दे रहा है 20% डिस्काउंट। कितना दे रहा है? 20% डिस्काउंट। तो 20% इसका निकालो, किसका? एमपी का। एमपी का 25, देखो 10% होता है 14.5, तो 20% कितना होगा? वो 29 होएगा। वो कितना होएगा? 29 होएगा। तो उतारो इससे 29, इससे उतारो 29, तो कितना बच जाएगा? 116 बचेगा। कितना? 116 बचेगा। तो ये क्या बचा इसका? ये बचा भाई साहब एसपी। सीपी और एसपी हमें प्रॉफिट या गेन परसेंटेज हमें बोलना है। सीपी और एसपी देखो, सीपी था 100 और एसपी है 116, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है? या हम कहेंगे गेन, गेन परसेंटेज कितना है? तो आप बोलोगे सर 16%। 16% यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ? हाँ बताओ, कहीं मैं खुद को नहीं पढ़ा रहा हूं ना, मुझे कभी कभी शक लगता है कि शायद मैं खुद ही को पढ़ाता हूं, इनके पल्ले कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो चलो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, मुझे अपना वो फीडबैक बता देना, क्योंकि ये आखिरी लेक्चर है डिस्काउंट का, ठीक है ना। तो चलिए, कहता है डीलर marks his goods at 25% above the cost price and allows a discount of 10% for cash payment. His profit percentage, बस वही करना है। ये हो गया हमारा CP 100, ये हो गया 125 हमारा MP, और 10% क्या दे रहा है? ये दे रहा है, तो 12.5 इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा वहां पे? 112.5 बचेगा। तो प्रॉफिट इस केस में कितना आ जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 12.5%। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये वाला बना। 20% profit is made when a discount of 20% is given on the market price. When discount is 30%, profit will be okay. कहता है 20% प्रॉफिट इसको मिलता है जब क्या? 20% प्रॉफिट होता है जब 20% डिस्काउंट दिया जाता है। ओके अगर मार्केट प्राइस व्हेन डिस्काउंट इज 30%, अगर डिस्काउंट 30% मिल जाता मार्केट प्राइस पे, तो प्रॉफिट कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो पहले हम रेशो मेथड से बनाएंगे। किससे? रेशो से मैं बनाए, ये वे वन है। चलिए जी, 20% प्रॉफिट है, देयरफॉर ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी और ये हो गया हमारा भाई साहब एमपी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। 20% प्रॉफिट है, सीपी और एमपी का रेशो क्या होगा? आप लोग सर 5:6। 20% डिस्काउंट है, सीपी और एमपी का रेशो क्या होगा? आप लोग सर 5:4, है ना। डिस्काउंट किस पे जाता है? दिया जाता है एमपी पे, और प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस 4 को हम इस वाली खाली प्लेस पे शिफ्ट करेंगे। अब देखो 5 चुका 20, 6 चुका 24 और 6 बचे 30। ओके, तो कहता है ये डिस्काउंट इसने यहाँ पे कितना दिया? डिस्काउंट इसने यहाँ पे कितना दिया है? आप बोलोगे सर 20%, है ना। देखो 30 का 10% हो गया 3, 20% कितना हो गया 6, 30 में से 6 गई तो 24 रहता है। कंडीशन सेटिस्फाई। अब अगर ये 30% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट अगर ये 30% दे देता, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कितने करने पड़ते? 9। तो एसपी कितना होता हमारे पास? एसपी हो जाता 21। तो उस केस में प्रॉफिट कितना हो जाता? प्रॉफिट कितना हो जाता है? तो आप बोलोगे सर सीपी और एसपी का रेशो तब क्या आता है? 20:21 आता। तो प्रॉफिट 20 पे 1, ठीक है, यानी कि 1 है 20 पे प्रॉफिट, और 100 पे कितना? 100 पे कितना? 20 25 100, 5%। 5% प्रॉफिट हो जाता। ऑप्शन सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन था, टुच्चे लेवल का सवाल था। ये तो टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था। ओके, दूसरा हो गया आप डायरेक्ट रेशियो से निकालते, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको? एमपी एंड सीपी का रेशियो आप निकालो। कैसे? देखो भाई साहब, देखो भाई साहब क्या करना है, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120 आता, और 100 माइनस डिस्काउंट कितना आता? 80 आता।
ठीक है, तो सीपी और एसपी का, सीपी और एमपी का रेशियो देखो कितना आता है, 2:3, 2:3। या आप इसको इस तरीके से मान लो, 2 0 चिपका दो, 2 0 चिपका दो, क्या चिपका दो, 2 0 चिप करके, रेशियो नहीं बदलेगा। तो आप देखो, अब आप अगर यहाँ से, अब आप अगर यहाँ से डिस्काउंट देते, कितना कितना देते डिस्काउंट, 30%। इफ डिस्काउंट 30%, तो एसपी कितना रहता है, एसपी इज इक्वल टू 300 से डिस्काउंट आपने दिया 90 इज इक्वल 210। अब देखो प्रॉफिट 10 20 पे 100 पे कितना, 5%, यहां से भी निकल के आ गया। पता ही समझ। जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो वाला फॉलो करो, कोई मसला ही नहीं है। चलिए ये वाला बनाओ, आखिरी क्वेश्चन इस टाइप पर कहता है, डीलर मार्केट्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, he then allows some discount on it and makes a profit of 8%. The rate of discount is, rate of discount हमने बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए कोई मसला नहीं है। ये हो गया हमारा सीपी एंड दिस इज एसपी एंड दिस इज और एमपी, राइट। ओके जी, चलिए कहता है डीलर मार्केट्स हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 20% अबव कॉस्ट प्राइस, अगर ये 5 है तो इसका 6 है। ठीक है, देन ही अलाउज सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट इसने दिया ऑन इट एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%, 8% इसने प्रॉफिट बनाया। 10 देखो 1% कितना होता है इसका, 1% 0.05। ठीक है, 8% कितना होगा, 0.04। ठीक है, 0.04 इसका कितना ये होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इसका क्या है, सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 5.4। ये है भाई साहब सेलिंग प्राइस 5.4। ओके, कंडीशन बात समझ में आ गई ना। या आप इस तरीके से कर लो भाई साहब, मेरे सुना तो 500 मान लो इसको, 600 मान लो इसको। ठीक है, तो अब देखो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, आप बोलोगे सर 8%, 5 8 40 यानी कि 540। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना दिया है, 60, किस पे, एमपी पे। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 60, डिस्काउंट दे रहा है 600 पे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 10%। करेक्ट आंसर। बताइए समझ। डेसिमल्स में भी सोच सकते थे ऐसे, 5 और ये 5.4 आता और ये 6 आता। बताइए समझ। हाँ, तो चलिए ये वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, टाइप नंबर 3, अपनी कॉपी पे लिखो। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। कहता है डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एमपी यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। If its market price is 800, then the cost price of the article is। सीधा और सीधा कॉन्सेप्ट ऑफ हेडिंग डालो, हमें एमपी और सीपी का रिलेशन निकालना होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी का रेशियो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, और इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होगा ना तो एमपी का रेशियो क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट। बात आई समझ, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई। एमपी और सीपी का रेशियो इस कदर हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। डिस्काउंट कितना है 10, तो नीचे 90 आएगा। प्रॉफिट कितना है 20, तो ऊपर 120 आएगा। 120 अपॉन 90, 120 अपॉन 90, राइट। तो बस अब देखो कितना मार्केट प्राइस 120 नहीं, बल्कि हम 0 से 0 काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, या हम कुछ इस तरीके से काटेंगे पूरा, इसको हम इस तरीके से काटेंगे। थोड़ी दिक्कत हो रही है इसके लिए सॉरी। पेन टेप कभी कभी काम ही नहीं करता है। तो 4:3, 4/3, ये इसके एक वाला आ गया ना। तो कहता है ये बराबर है 800 रुपये, मार्केट प्राइस 800 है। कितना है, आप बोलोगे सर 200 टाइम्स है, 200 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे से भी 200 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 600 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए समझ। यार इस तरीके से किया है, 800 बराबर 4 और सीपी बराबर 3। अब देखो 200 इंटू 3 3 600। कहाँ है आप इसमें फंस रहे हो, ये यहाँ पे कैसे कर रहा है। चलो ये वाला बनाओ। A shopkeeper earns a profit of 10% after allowing a discount of 20% on the market price. The cost price of an article
हुज मार्केट प्राइस इज 880 इज सीपी हमने निकालना है। ओके चलिए जी, एमपी और सीपी का रेशो हम निकालेंगे। ठीक, तो क्या करना है, 10% डिस्काउंट दे रहा है तो नीचे 90 बचेगा, और प्रॉफिट कमा रहा है 20% तो ऊपर 120, तो 4 से 3 4/3। ठीक है, 4 बराबर है किसको, 880 को, और 3 बराबर हमने निकालना है। कैसे, 880 बराबर 4 और 3 हमने निकालना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, कितना आ जाएगा 660 आंसर है। एक मिनट, 3 0 0, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब समझ में आ गई गड़बड़, चलो सॉरी। हाँ, एक ही बात में सॉरी। चलिए, अब समझ में आ गई गड़बड़ क्या है। प्रॉफिट है 10%, ऊपर 110 आएगा, डिस्काउंट है 20%, नीचे 80 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो एमपी और सीपी का रेशो कितना आ गया, 11:8। अब 11 बराबर है 880 को, 880 को कितना टाइम्स, जरा मुझे बोलो, हैं 10 टाइम्स ना, ना 80 टाइम्स, 80 टाइम्स। 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 8 88। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए 80 टाइम्स, 800 80 आर 64। ठीक है, तो इतना रुपये इसका आंसर हो जाए। कौन से ऑप्शन में है, नेक्स्ट बनाओ। By giving a discount of 10% on the market price of rupees 1100 of a cycle, a dealer gains 10%. The cost price of the cycle is, cost price हमने निकाला। रेशो मेथड से भी कर सकते हो, इसी फंडे से भी कर सकते हो जो मैंने आपको बोला। ठीक है, तो क्या निकालो, एमपी और सीपी का सिंपली आप नए रेशो निकालो। तो ऊपर हम लेंगे प्रॉफिट, नीचे हम लेंगे 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना है, 10% है। ठीक है, तो बन जाएगा 110, और नीचे लास्ट डिस्काउंट कितना है, 10%, 100 माइनस 10 मीनस 90। तो क्या आ गया, एमपी और सीपी का रेशो बताओ क्या आ गया, बताओ 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 बताओ। आ गया 11:9। कहता 11 यूनिट की वैल्यू है 1100, यानी कि 100 टाइम्स। इस वैल्यू की भी कितनी होगी, 100 टाइम्स, क्या आ जाएगी 900। 900 इज द आंसर। ये क्या था यहाँ पे, 1100, ऑप्शन सेकंड। चलिए बनाओ जी, बनाओ जी, बनाओ जी। The market price of a radio is 480 rupees. The shopkeeper allows a discount of 10% and gains 8%. If no discount is allowed, his gain percent would be। कहता अगर कोई डिस्काउंट ही अलाउड नहीं होता तो गेन परसेंटेज क्या होता। अब रेशो मेथड से भी बनाओ, जरा रेशो मेथड से ट्राई करो बनता है कि नहीं बनता है। रेशो मेथड से जरा बनाओ। चलो, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, और ये हो गया हमारा एमपी। चलिए देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये, लेकिन बन जाएगा। अब देखो कैसे, कहता है अलाउ करता है डिस्काउंट कितना, 10%। 10% की फ्रैक्शन यानी कि एमपी अगर 10 था तो एसपी कितना रहा होगा 9, और कमाता है कितना, गेन 8%। कितना, 8% कमाता है। ठीक है, यानी कि 100 में अगर इसने खरीदी थी तो 108 में ये बेचता है। ये इसका फंडा है। ठीक है, तो 9 यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होके, और ये 108 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, बात आई समझ, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई। तो सीपी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 9 इंटू 100, और एमपी कितना हो गया, एमपी क्योंकि हमें एसपी नहीं निकालना है। देखिए कहता है अगर कोई डिस्काउंट ही नहीं देता तो प्रॉफिट कितना होता है। आप बोलोगे सर 10 इंटू 108, ये है भाई साहब रेशो। इनका रेशो निकालो और बात खत्म करो। कैसे निकालेंगे, अब देखो 10 से ये जाएगा 10 बार, बात खत्म। ठीक है, और ये 90 है और ये 108 है, रेशो आ गया 90:108। कितना प्रॉफिट है, अगर ये कोई मतलब अगर ये डिस्काउंट ही नहीं देता तब तो ये एसपी रहता ना, इसका सेलिंग प्राइस, ये जो मार्केट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस बन जाता। तो आप बोलोगे सर 18 यूनिट का प्रॉफिट है 90 पे, तो 18 यूनिट प्रॉफिट 90 पे, तो 100 पे कितना, कितना आ जाएगा 20%। 20% प्रॉफिट कमाता। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन 4, ये होगा एक तरीका। दूसरा डायरेक्ट आप एमपी और सीपी का रेशियो निकालो, ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो निकालो। डिस्काउंट कितना है 10%, तो नीचे 90 आएगा। प्रॉफिट कितना है 8%, ऊपर 108 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 108 आ जाएगा, राइट। कितना, अब ये इसका रेशियो है ना, ये इसका रेशियो आ गया एमपी और सीपी का। कहता है अगर अगर ये डिस्काउंट ही ना देता तब ये एमपी क्या बनता, ये तो इसका एसपी बनता ना, ये इसका एसपी बनता और ये इसका सीपी बनता, ठीक है। और प्रॉफिट रहता, प्रॉफिट कितना रहता है इसमें, तो आप बोलोगे सर 18 यूनिट प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती, आप बोलोगे सर 18 प्रॉफिट है 90 पे, तो परसेंटेज में निकाला 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो 20% आ जाएगा। डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। बात आई समझ? समझ में आया कुछ, मगज में आया कुछ? देखो कितना आसान पड़ रहा है ये वाला मेथड ना, बस आपको पता होना चाहिए। चलिए ये वाला बनाओ। कहता आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% देयर वाज स्टिल अ गेन ऑफ 5%, द परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस इज। बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया एमपी, ये हो गया हमारा सीपी। रेशो निकालेंगे। प्रॉफिट कितना है 5%, तो ऊपर आ जाएगा 105। डिस्काउंट कितना है 16%, 100 में से 16 गए तो नीचे आ जाएगा 84 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा कितना है, अबो कितना है, तो आप बोलोगे सर 21। परसेंटेज में बोलेंगे, परसेंटेज, ठीक है, एमपी अबो देन सीपी। इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना, याद रखना है। कितना ज्यादा है 21 से ज्यादा। सीपी विद रेस्पेक्ट टू सीपी यानी कि 84 इंटू करेंगे 100, तो वो कितना आ जाएगा 1/4 यानी कि 25%। 25% इस क्वेश्चन का आंसर है। बात आई समझ? हाँ चलिए ये वाला बनाओ, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पर। कहता है मर्चेंट ऑफर्स 8% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड्स and still makes a profit of 15%. If an item is marketed at ₹250, then cost price is। डायरेक्ट निकालेंगे एमपी एंड सीपी का रेशो, ठीक है। डिस्काउंट कितना है 8%, तो नीचे आ जाएगा 92। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है 15, तो 100 और 15 हो गए 115, ठीक है। तो कहता है ये अब ये कट भी जाएगा, अगर काट सकते हो तो काट लो, ठीक है। अगर काट सकते हो तो काट लो, तो 20 से ही कट जाएगा। 23 बचे 115, 23 चुके, ये हो गए 4, ये हो गया 5, ठीक है। 23 से मैंने काटा। कहता है एमपी 5 नहीं बल्कि कितना है 250 है, ठीक है। कितना है 250 रुपये। और सीपी आपने निकालना है, सीपी आपने निकालना है, तो बस 250 रुपये बराबर है 5 यूनिट के, और सीपी हमारा है 4 यूनिट, तो वो कितना निकल के आ जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये करेक्ट आंसर है। चलिए मैं अभी मजाक कर रहा था, अभी एक और टाइप है बनाओ बनाओ 2-3 क्वेश्चन है बस। चलिए कहता है द प्रिंटेड प्राइस, अब ये प्रिंटेड प्राइस भी मार्केट प्राइस ही होता है, लिस्ट प्राइस ही होता है। कहता है प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 बट द रिटेलर गेट्स डिस्काउंट ऑफ 40%। ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹900, रिटेलर्स गेन परसेंट इज। कहता है बस मजे की बात है, देखो मजे की बात है। मैं अगर रिटेलर हूं तो मैं होलसेलर के पास जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सपोज होलसेलर, ये हो गया सपोज होलसेलर, और ये हो गया रिटेलर, ठीक है। रिटेलर, होलसेलर के पास प्राइस था किसी आर्टिकल का 900 रुपये, कितना 900 रुपये, और वो देता है डिस्काउंट कितना 40%, वो 40% डिस्काउंट देता, 40% वो डिस्काउंट देता। इसका 40% कितना हो गया 360 वो डिस्काउंट करेगा, ठीक है। तो वहां पे कितना रहेगा प्राइस, अब देखो 0 से 0 गए तो 0 बचेगा, ठीक है। और फिर 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा, और 8 में से 3 गए तो 5 बचे, ठीक है। यानी कि ये जो प्राइस है ना 540, ये बच गया रिटेलर के परस्पेक्टिव से सीपी कॉस्ट प्राइस। देखो बात मेरी सुनो, मैं जाता हूं होलसेलर के पास, लिस्ट प्राइस होता है 900, वो देता है 40% डिस्काउंट,
तो 540 में मुझे वो चीज़ पड़ी। 540 में जब मुझे वो चीज़ पड़ी तो वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मैं उसको बेचता हूँ 900 रुपये में, 900 रुपये में। तो ये 900 क्या है, एसपी है। तो मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ? आप बोलोगे सर आप प्रॉफिट कमा रहे हो 360 रुपीज का, लेकिन किस पे कमाऊंगा? इस पे कमाऊंगा कि इस पे? सीपी पे कमाऊंगा, अपने सीपी पे कमाऊंगा। ठीक है, सो प्रॉफिट में कितना कमा रहा हूं? आप बोलोगे सर 360 किस पे? 540 पे। तो 100 पे कितना? ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू दिस। 0 से 0 कटैक। ठीक है, तो 18 से 2 बार, 18 से 3 बार, 2/3 इंटू 100 यानी कि 66 is to 2/3% is my profit. ओके, ऑप्शन थर्ड। कितना इजी, कितना टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था। आपको समझ में आनी चाहिए ये बात, अगर नहीं आती है तो खुद मुर्गा बनो। चलिए ये वाला सवाल बनाओ। After allowing a discount of 12% on the market price of an article, it is sold for 880. Find its market price. कहता है जब आपने डिस्काउंट दिया, देखो एमपी 100% होता है, कितना होता है? 100% होता है। आपने डिस्काउंट दिया, आपने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया? 12%। 12% आपने डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो इसकी एसपी कितनी बची? बची कितनी? आप बोलोगे सर 88%। 88% इसकी एसपी बची, इसकी एसपी यानी कि 88%। कहता है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि ये इतने कीमत पे बेचा गया। कितने पे? 880 रुपीज पे ये आइटम बेची गई। ठीक है, तो इसकी मार्केट प्राइस बताओ क्या है? अब सिंपल सा है, हमें पता 10 टाइम्स हो रहा है, मार्केट प्राइस 10 टाइम्स होएगा तो 1000 आ जाएगा। या हम इस तरीके से करेंगे, एमपी यानी कि 100%, 100 यूनिट भी मान लो तो वो भी बात सेम ही है, बराबर होगा। किसके बराबर? कहता है 880 बराबर है 88 यूनिट्स या 88%। जब हम डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू निकलेगी, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 से तो 100% की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आप बोलोगे हाँ जी सर निकलेगी। 88 से ये जाएगा 10 टाइम्स, और 10 इंटू 100 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर ₹1000 होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन थर्ड। कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए बनाओ, ये वाले बनाओ, एक खुद बनाना, एक मैं बनाऊंगा। ठीक है ना, चलो। A shopkeeper allows 20% discount on the market price on his articles. Find the market price of an article for which he charges ₹740. मार्केट प्राइस आपको पता है, सपोज अगर हम एमपी मान के चलेंगे, हम कितना 100 एमपी मान के चला हमने 100, ये हो गया एमपी। 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ये है हमारे पास डिस्काउंट भाई साहब। ठीक है, तो कितना लेस करना पड़ेगा? 20, इसका 20% 20 होता है ना, तो वहां पे बचा क्या? आप लोग सर 80 बच गया, 80 बच गया, और ये हमारा है एसपी। और ये 80 जो है ना, 80 ये यूनिट्स में, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? ₹740, 740। ओके, तो हमें इस एमपी की वैल्यू निकालनी है, इस एमपी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है जो दिया है, क्या दिया है? 740 बराबर 80। जो निकालना है क्या है? 100। ठीक है, बस। कोई शक, कोई दिक्कत? हम्म, चलो बनाओ फिर। ये हो गया 5 बार, और ये हो गया 4 बार। 4 कई 4, 4 8 32, 4 5 20। हाँ, 4 कई 4, 3 यहाँ, 4 8 32, 2 यहाँ, 4 5 20। आंसर शुड बी व्हाट? आंसर इज इक्वल टू 185 इंटू 5। 5 5 25, 2 5 8 40, 2 हो गए 42, 4 5 के 5, 4 हो गए 9, 925 रुपये। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। ठीक है, ये आपके क्या हो गया? ये आपका हो गया होमवर्क। होमवर्क, इस वाले क्वेश्चन को खुद बना लेना। ठीक है ना, चलिए ये वाला बनाओ। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। At what percentage above the cost price must an article be marked so as to gain 33% after allowing a customer a discount of 5%?
कहता है कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हम मार्केट प्राइस रखें ताकि हम कमाए 33%, 5% डिस्काउंट देने के बाद। यानी कि एमपी और सीपी का रिलेशन हम निकाल सकते। कैसे? देखो भाई साहब, प्रॉफिट कितना 33%, यानी कि ये आ जाएगा 133, और डिस्काउंट कितना 5%, यानी कि 100 - 5 ये आ जाएगा 95। ठीक है, बस इतना इसने अबो रखा। कितना? इतना। ठीक है, कितना? इतना। इतना इसने अबो रखा। ठीक है, यानी कि सीपी और एमपी का रेशो, एमपी देखना है सीपी से कितना ज्यादा है। ये 95 है और ये 133 है, तो अबो कितना है? तो आप बोलोगे सर 38। ठीक है, परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। 38 ज्यादा है किस पे? 95 पे। ठीक है, इंटू 100। ओके जी, ओके जी। चलो बना 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 बना। देखो भाई साहब, ये जाएगा पहले 20 टाइम्स और ये जाएगा 19, ये जाएगा 19 टाइम्स। अब यहाँ पे 19 इंटू 1 अगर हम करेंगे 1.05 आ रहा है, 1.05 टाइम्स ये कट जाएगी। कितना? 1.05 टाइम्स। ना ना, 1 मिनट, 19 से एक बार, 19 से ये जाएगा 2 बार। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हुआ? 2 इंटू 20 कितना हो गया? 40%। 40% आंसर। अब जो मैंने कहा था वो भी गलत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से कर सकते थे। ठीक है, 38 इंटू 1.05 करोगे वो भी 40% ये करीब भी आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से आपका जो ये डिस्काउंट का जो टॉपिक था ये क्या हो गया? गारंटी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कितना? 100%। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना लोगे, इसी टाइप पे होगा, इसी पैटर्न पे होगा। दिस इज माई वर्ड, दिस इज माई गारंटी। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट में एंड पे करूंगा, क्योंकि अब मेरे लेक्चर्स फ्री में नहीं आएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, अनाउंसमेंट क्या है भाई साहब? हमारे पेड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, पेड बैचेस किसके लिए हो रहे हैं? ऑल अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक, जैसे कि क्या है हमारे पास, एक है फॉरेस्टर, उसका हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा है हमारे पास कांस्टेबल, जो कि अभी आएंगे। तीसरा है हमारे पास जूनियर असिस्टेंट, और चौथा हमारे पास क्या है? चौथा हमारे पास क्या है? JKPSI, जो नए आएंगे। और पांचवा क्या है हमारे पास? NT, जो आएंगे। छठा क्या है हमारे पास? पटवारी, जो आएंगे। और जो अदर एग्जाम्स रहते हैं, जो अदर एग्जाम्स रहते हैं जो कि अभी नहीं आए हैं, उनके लिए आप फाउंडेशन बैच यूज़ कर सकते हो। फाउंडेशन बैच में आप इनरोल हो सकते हो। ठीक है ले? ओके, तो इसके लिए अलग अलग से बैच आपको मेरी एप्लीकेशन पे दिखेंगे, फॉरेस्टर, कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, JKPSI, है ना? तो अभी आप क्या कर सकते हो? सिंपल सा एक काम करना है। ठीक, जो मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस देखते हो, ठीक है, उनको करना है लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, और उसके अलावा डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन, डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन, और उसका नाम क्या है? पैराडाइज एकेडमी, राइट। और उसके अलावा टेलीग्राम पे मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल क्या है? यही नाम है, पैराडाइज एकेडमी, पैराडाइज एकेडमी। और कोई भी क्वायरी हो, एनी क्वायरी, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। नंबर है मेरा 7889792727। ओके, चलिए मिलते हैं अब हम किसी नए चैप्टर में, नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।